नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि शरद पवार ने ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में चलना सिखाया था। लेकिन अब वही पवार कह रहे हैं कि उन्हें संसद में घुसने से डर लगता है, और उसी दिन से लगता है। जरा हिंदू राष्ट्र के गीदड़ उन्हें भेज कर दिखा दे पाकिस्तान, समझ में आ जाएगा इसका अंजाम। थूक सटकते नहीं बन रहा है बात बात पर पाकिस्तान का वीजा बांटने वाले डपोर शंखों से पवार के बयान के बाद। तो क्या एनसीपी के मुखिया और महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विनाशक राजनीति का सूत्रधार बताना चाहते हैं? क्योंकि संदर्भ वही है। और अगर ऐसा है तो आखिर क्यों लगता है पवार को मोदी से डर? क्योंकि शरद पवार ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि उन्हें संसद में प्रवेश करने से डर लगता है। यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी के संदर्भ में कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो पवार ही थे जिन्होंने उन्हें राजनीति में प्रवेश करने के लिए उनका हाथ थामा था। लेकिन अपनी टिप्पणी में शरद पवार ने पीएम मोदी का जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया। उन्होंने यह टिप्पणी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल और लोकसभा के पूर्व नेता सुशील कुमार शिंदे के उस बयान के बाद की, जब शिंदे ने कहा कि उन्होंने पवार के स्कूल में अपनी राजनीतिक बारीकियों को सीखा। शरद पवार और सुशील शिंदे दोनों नेता पुणे के पास पिंपरी में 18वें जागतिक मराठी सम्मेलन यानी विश्व मराठी सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। सबसे पहले शिंदे को बोलने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि पवार उनके राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने राजनीति उन्हीं से सीखी, वो आज जो भी है पवार की वजह से है। इसके बाद बोलने आए शरद पवार ने इसी से बात शुरू की, यहीं से बात उठाई। उन्होंने बिना मोदी का नाम लिए बोलना शुरू किया और कहा, शिंदे ने कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक बारीकियां मुझसे सीखी। जब वो ऐसा बोल रहे थे तो मैं डर से जकड़ा हुआ था, क्योंकि किसी ने एक बार कहा था कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा था। तभी से मुझे संसद में प्रवेश करने में डर लगने लगा। आज मुझे संसद में कदम रखने में भी डर लगता है। दरअसल 2016 में पुणे में ही एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पवार की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था कि उन्हें यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि शरद पवार ने ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में चलना सिखाया था। जाहिर सी बात है, पवार शिंदे के बयान के बहाने सीधे सीधे पीएम मोदी पर टिप्पणी कर रहे थे। उनकी सोच और सियासत को डरावना बता रहे थे। वो जता रहे थे कि सवाल उठाने वालों के साथ दुश्मनी साधने की मोदी की आदत और रवायत ने उन्हें भी डरा दिया है। पहली बार पवार ने मोदी पर ऐसी सख्त टिप्पणी की है। आमतौर पर दोनों नेता एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं, राजनीति में चाहे जहां खड़े रहे हों। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे पवार के मन में मोदी अपनी इज्जत खो चुके हैं। गौर कीजिए, जो बात 6 साल से पवार दिल में दबा कर रखे हुए थे वो आज अचानक से बाहर नहीं आई है। पवार मंजे हुए नेता हैं और एक शब्द भी फालतू नहीं बोलते। उन्हें अच्छी तरह पता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। इसका सीधा मतलब यह है कि पवार ने मोदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। याद कीजिए, जब राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार भाजपा ने गिराई थी तब भी पवार ने साफ साफ कहा था कि यह राजनीति का गंदा चेहरा है। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि यह सरकार नहीं चलने वाली, शिंदे मध्यावधि चुनाव की तैयारी करें। इस पर शिंदे ने तंज भी कसा था। देखिए कि पवार अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। वो इसे निडर होकर जीना चाहते हैं। उनकी उम्र 82 साल हो चुकी है और वो चाहते हैं कि उन्हें एक साहसी नेता के तौर पर याद किया जाए। और इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने बोल दिया कि मोदी ने जिस दिन से उनका हाथ पकड़ने की बात की है उसी दिन से उन्हें संसद में घुसने से डर लगता है। मोदी से सीधी टक्कर के पवार के इरादों का ही नतीजा है कि उन्होंने सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव साथ मिलकर लड़ेंगे और हर कीमत पर भाजपा को धूल चटाएंगे। भाजपा के लिए यह बेहद असहज स्थिति है क्योंकि पवार की छवि
अभी तक दोनों तरफ से बनाकर चलने की रही है। लेकिन इस छवि को उन्होंने उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की सीएम की शपथ होने के बाद भाजपा के जबड़े से महाराष्ट्र की सत्ता छीनकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया था। उसी दिन उन्होंने मोदी और शाह दोनों को एहसास करा दिया था कि वो होंगे दिल्ली की सत्ता के खिलाड़ी, लेकिन महाराष्ट्र में तो पत्ते वही फेंटा करते हैं। जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाया गया, तब भी यह कहा गया कि यह लड़ाई शिंदे और उद्धव या देवेंद्र फडणवीस के बीच नहीं है। मोदी ने पवार से अपनी हार और बेइज्जती का बदला लिया है। यह चुनौती उद्धव को नहीं, पवार को थी। उसी के बाद से पवार ढलती उम्र में दहाड़ने लगे हैं। इसीलिए पवार केवल मोदी वाली संसद में पैर रखने में डर लगता है पर ही नहीं रुके। उन्होंने मोदी को नाकाम बताते हुए कहा कि देश बेरोजगारों के कारखाने में तब्दील हो चुका है। पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगारी के कारण विवाह योग्य लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, इससे सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार यात्रा करते समय वो 25-30 साल के बीच 15-20 नौजवानों से मिले। वो लड़के एक गांव के चौराहे पर खाली बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। किसी ने कहा कि ग्रेजुएट हैं, किसी ने कहा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी ने कहा MBA हैं। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप लोग शादीशुदा हैं क्या, तो सभी ने कहा नहीं। बेरोजगारी ने देश के नौजवानों को असामान्य हालात में धकेल दिया है। ये सारी बातें पिंपरी में जागतिक मराठी सम्मेलन यानी विश्व मराठी सम्मेलन के दौरान हुई। इसका आयोजन जागतिक मराठी अकादमी और डॉक्टर DY पाटिल विश्वविद्यालय ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में खास तौर पर सतारा के सांसद श्रीनिवास पाटिल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, स्वागत समिति के प्रमुख PD पाटिल, मराठी फिल्म निर्देशक नागराज मंजुले और अभिनेता सयाजी शिंदे शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शरद पवार के भाषण के पहले सुशील शिंदे ने कार्यक्रम में कहा कि पवार कब एक खास तरह की योजना लेकर आ जाएंगे आप नहीं जानते। वो मराठी मानुष से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। पवार के फिटनेस स्तर की तारीफ करते हुए शिंदे ने कहा कि वो मुझसे 8 महीने बड़े हैं, फिर भी वो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक के बाद एक समारोह में भाग लेते रहते हैं। वो दिन रात काम करते हैं। मैंने अपनी राजनीतिक बारीकियों को उनके स्कूल में ही सीखा है। शिंदे नहीं जानते थे कि उनके बयान का जवाब देने के लिए जब 82 साल के पवार खड़े होंगे तो दिल्ली तक भूचाल आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।